फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे आप अमेजन या मेसो जैसी वेबसाइट को क्रिएट करोगे बहुत ही इजी तरीके से और वन क्लिक करके आप इजीली बना सकते हो। तो इस टाइप की वेबसाइट यदि आपको बनानी है तो आप क्या करेंगे, आप हमारे वीडियो को कंप्लीट से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी कैसे आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है डोमेन एंड होस्टिंग। तो आपके पास में देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 चीज़ों को लिस्ट किया है जो कि आपको रिक्वायर्ड है इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए। नंबर 1 में डोमेन है, नंबर 2 में होस्टिंग है और नंबर 3 में थीम और नंबर 4 में प्लगइन्स है। तो जो भी होगा, आपको सबसे पहले आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए, फिर आपको थीम एंड प्लगइन चाहिए। कैसे मिलेगी वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप चले जाएंगे हमारे यूट्यूब के किसी भी वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये हमारा एक वीडियो है और इसके डिस्क्रिप्शन में आप चले आएंगे यहाँ पर, और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो फ्री रजिस्ट्रेशन डिलीवरी, ठीक है। तो ये आप डिलीवरी में यदि आप करना चाहते हो, कोई भी शिपिंग करने का काम करना चाहते हो, जैसे आपका वो कॉमर्स का कोई साइट हो गया, वहां से सेल्स आ रही है, तो आप उनको यदि सेंड करना चाहते हो बाय कोरियर तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। आगे आते हैं, यदि फोन पे पेमेंट गेटवे यदि आपको चाहिए तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। सारा चीज मैंने लिस्ट कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आपको मिल जाएगी। अब डोमेन एंड होस्टिंग आप कहाँ से बाय करेंगे? डोमेन एंड होस्टिंग को बाय करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको दिया गया है लो प्राइस में। ये है आपका लो प्राइस। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके आप इजिली बाय कर सकते हो। यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो सारा चीज मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इन चीजों को करके आप इजिली डोमेन एंड होस्टिंग को बाय करोगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस को मैं स्किप कर देता हूँ, कहाँ से हमें डोमेन एंड जो है कि होस्टिंग को बाय करना है वो मैंने बता दिया। क्लिक करते हैं, आप चले आएंगे। तो इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं आप इजिली। डोमेन एंड होस्टिंग आपके पास हो गया। अब आगे स्टेप आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपका जो डोमेन है वो आपका वर्डप्रेस में इंस्टॉल्ड हो जाना चाहिए। तो वर्डप्रेस आपके पास रहेगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को इजिली आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसा डिजाइन देना चाहते हो वो आप डिजाइन दे सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो है एक साइट है और इसमें ई बुक सेल की जाती है, तो इसे मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ सेम उसी तरह के डिजाइन जो कि आप अमेजन में देख रहे हो। तो अभी के समय में ये इस तरह का डिजाइन है, बहुत सिंपल साधारण है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसे कन्वर्ट करोगे। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है आपके पास में थीम्स और प्लगइन्स की। थीम्स और प्लगइन्स, तो ये थीम्स और प्लगइन्स क्या चीज है, तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। ये जो थीम है ये हमारा वुडमार्ट चाइल्ड और वुडमार्ट पेरेंट्स थीम है, ठीक है। तो वुडमार्ट का एक थीम आता है जिसे आपको इंस्टॉल करना होगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये यदि आप परचेस करोगे ना तो ये बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन यदि आप जाओगे और सर्च करोगे यहाँ पर आवर शॉप .in, आप इसमें जाएंगे और ये हमारी ही साइट है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद डील में क्लिक करेंगे और डील में क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन चले आएगा। तो यहाँ पर ये वुडमार्ट थीम जो दिया गया है ये 299 का ऑलरेडी ये एक्टिवेटेड है। इसका जो लाइसेंस की होता है वो एक्टिवेटेड है, ये जीपीएल वर्जन का होता है। तो आपको वुडमार्ट भी चाहिए होता है और यहाँ पर आपको एलिमेंटर प्रो, 2 प्लगइन्स आपको रिक्वायर्ड होगी जो कि आपको परचेस करना ही होगा। तो ये दोनों का प्राइस यहाँ पर दिया गया, आप इजिली इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एड टू कार्ट में, और एड टू कार्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना नाम दे देंगे और यहाँ पर आपका फोन नंबर दे करके आप यहाँ से इजिली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर आपका स्कैन करना होगा। स्कैन करके आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे और ये आपका परचेस हो जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे यहाँ से व्हाट्सएप में डायरेक्ट चैट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपका थीम एंड प्लगइन्स जो भी ये आपका हो जाएगा। तो हमारी साइट में आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है, कौन कौन सा थीम मैं इंस्टॉल किया हूँ, अब मैं किस प्रकार से डिजाइन देने वाला हूँ ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेके चले जाऊंगा, ये है हमारा प्लगइन्स। इसमें क्लिक करता हूँ इंस्टॉल प्लगइन्स में, जो कि आपको मालूम चलेगा जितने भी हमारे प्लगइन्स है सारे के सारे प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल इन वन एसईओ, कार्ड फ्लो प्रो है हमारे पास में। कार्ड फ्लो, ये फील्ड एडिटर जो है, हम कभी कभी फील्ड को एडिट करते हैं, और फिर ये चैट वगैरह का है और कॉन्टेक्ट फॉर्म, बहुत सारा ये एलिमेंटर है। यहाँ पर एलिमेंटर प्रो ऑलरेडी है, यहाँ पर ये देख सकते हो बहुत सारी चीज मैंने क्या किया इसमें इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, वो डिजाइन मुझे देना है। उसमें डिजाइन देने के बाद उसमें हेडर एंड फुटर कैसे हम लोग चेंज करते हैं वो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए, इसको कंप्लीट रूप से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको अपीयरेंस में लेकर के थीम दिखाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो थीम है मैं थीम को ही चेंज करूंगा और इसके बिना हमारी वो डिजाइन नहीं आने वाली। थीम का काम क्या होता है फ्रेंड्स? थीम का काम ये होता है कि आपके वेबसाइट का जो डिजाइन होता है, जो लुक होता है, वो बिल्कुल वो चेंज कर देता है। और प्लगइन्स का क्या काम होता है, ये जो है आपके
जो वेबसाइट है उसमें जो फीचर्स होती है वो फीचर्स को यहाँ पर वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग थीम को चेंज करने वाले। अब चेंज करने के लिए आपको अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पर थीम का ऑप्शन से क्लिक कीजिए और यहाँ पर एड न्यू थीम का ऑप्शन से इसमें आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपके सामने दो तरह की थीम्स आपको अवेलेबल होती है। एक थीम्स यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, एक थीम प्रो वाली जो है, जो आप परचेस करते हो कहीं से भी, वो आपको यहाँ से अपलोड करना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फ्री वाली जो भी थीम होती है, सपोज ये वाले थीम है और ये थीम और ये जो भी कई सारी थीम्स होती है आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थीम होती है जो कि लिमिटेड फीचर्स के साथ में आती है, और जैसा हम चाहेंगे कस्टमाइज करने के लिए अपने साइट को, वैसा हम कस्टमाइज, वैसा लुक हम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास जो है ऑलरेडी, वो मैंने यहाँ पर अपलोड थीम पर क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और ये चूज करूंगा अपने फाइल को। ये फाइल हमारी जहाँ भी है वहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा और ये हमारी फाइल यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो है हमारा वुडमार्ट पेरेंट, मैं इसे क्लिक करूंगा और यहाँ से ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। ये थीम्स हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ये थीम है हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे ऑप्शन सारे यहाँ पर एक्टिवेट करने की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्टिवेट, और जैसे मैं एक्टिवेट करूंगा ये हमारी थीम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है स्किप सेटअप या फिर लेट स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ये हमारा जो सेटअप है वो हमारे स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो थीम है ये एक्टिवेट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन शो हो रही है कि मैं इसे डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा और मैं इसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा क्योंकि ये लाइसेंस जो हमारी वो एक्टिवेट हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आ रही है इंस्टॉल्ड चाइल्ड थीम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में जो थीम है जो मैंने आप बताया था आपको, ये वाला चाइल्ड थीम, वो मुझे इंस्टॉल करना होगा। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये देखिए इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी चाइल्ड थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये ऑटो ही इंस्टॉल हो जाती है, और यदि आपके पास पहले से आप इंस्टॉल करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए। अब जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास में दो पेज बिल्डर होना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो एलिमेंटर का होना चाहिए या फिर आपके पास में WP बेकरी का होना चाहिए। तो मेरे पास में एलिमेंटर का, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, एलिमेंटर प्रो हमारे पास में अवेलेबल है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंटर है, रिक्वायर्ड है, बहुत ही रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा अपडेटेड शो कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया है। ये वुडमार्ट कोर जो है ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो मुझे इंस्टॉल करना होगा। इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने इसे भी इंस्टॉल कर लिया, और जो भी आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यदि आप चाहो तो ये मेल स्टैम्प वगैरह को भी इंस्टॉल करना चाहते हो कर सकते हो, बट जो है कि मेरे केस में ये रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यू नीड टू इनेबल एलिमेंटर और फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर वगैरह जो भी है आपके पास में, ये आपको इनेबल करना होगा। यदि आपने डिसेबल किया है तो सेटिंग में जाइए और फीचर्स में जाके इंपोर्ट आवर डमी कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चले आता हूँ। ये हमारा कहाँ पर जाना होगा मुझे, ये देखिए ऑप्शन एलिमेंटर सेटिंग में जाकर के, तो मैं चले आता हूँ एलिमेंटर। एलिमेंटर देख लीजिए कहाँ है भाई एलिमेंटर। तो एलिमेंटर का ऑप्शन कहीं होगा, आप देखिए ध्यान से। ये देखिए ये आपका ये है एलिमेंटर। एलिमेंटर में जाकर के आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग कहाँ है, यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ सेटिंग भी देखना होगा। ये सेटिंग हमें क्या कह रहा है। सेटिंग में जाके फीचर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग फीचर्स में, और यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर इंपोर्ट करके होगा कहीं पर एक ऑप्शन, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कहीं मिल रही होगी। फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर ये है हमारा, और फ्लेक्स बॉक्स जो है, और ये मैं देख लेता हूँ क्या ऑप्शन आ रही है। फीचर्स टू इंपोर्ट आवर डमी कंटेंट प्रॉपरली। तो ये क्या कह रहा है, यू नीड टू इनेबल एलिमेंटर फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। तो ये है हमारे पास में फ्लेक्स बॉक्स का कंटेनर, और मैं इसे एक्टिव पर क्लिक करता हूँ। और यदि आप चाहो तो सारे के सारे आप यहाँ से एक्टिव भी कर सकते हो, बट मेरे केस में मैं इसे एक्टिव नहीं करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर सेव चेंजेस का ऑप्शन दिया गया, मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो जो भी मैंने इनएक्टिव किया है तो उसे मैं एक्टिव भी कर सकता हूँ, बट मेरे केस में अभी मैं इसे एक्टिव नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रहा हमारा रिफ्रेश, और रिफ्रेश करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन अभी हमारे पास में नहीं आ रही है। अब देखिए ये हमारे इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास
अब नया नया जो चाइल्ड थीम है वो जिसे मैं चाहूँ उसे मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब जब भी कभी आप चाहोगे तो इंस्टॉल करने के लिए उससे पहले आप इसे देख लोगे, ठीक है। तो देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली लाइव प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए और ये आप यहाँ से लाइव प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, तो इस टाइप का ये दिखेगा आपको, है ना। तो ये बिल्कुल आपको अमेजन की तरह ही लुक दे रही है। तो यदि आप चाहो तो आप इसे भी कर सकते हो। मेरे केस में मैं इसे नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग डिजाइन मैं देख रहा हूँ जो कि बिल्कुल अमेजन की तरह ही दिखे। तो इसके लिए ये देखिए अमेजन का ही है, रिटेल करके है एक, और इसे मैं यदि लाइव प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाऊं तो ये भी आप देख सकते हो। ये देखिए बिल्कुल अमेजन का ही लुक दिया गया है ना। अमेजन का लुक दिया गया। यदि आप चाहो तो इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, यदि आप चाहो तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। मैं एक बार फिर से मैं लेके चले आता हूँ, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, ठीक है, और ये आपका रिटेल के लिए है। जो भी आप रिटेल का काम करते हो वो आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा और देख लेता हूँ जो भी बेस्ट हमारे लिए रहेगा, क्योंकि मुझे ई बुक्स करना है सेलिंग, तो मैं ई बुक्स के लिए रख लेता हूँ। तो ये सारा यहाँ पर आप ग्रोसरी वगैरह दिया गया है और ये वगैरह बहुत सारा दिया गया है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सो गाइस फाइनली जो है कि हमारे पास में दो थीम यहाँ पर अवेलेबल है जिसे मैंने सेलेक्ट किया है और मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप की है और एक हमारा ये इस टाइप की है। तो मैं यही लुक मैं देने वाला हूँ, ये लुक मैं देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें सिंपली मैं क्लिक करता हूँ। ये लुक भी अच्छे लुक हैं और ये भी अच्छे ही लुक दिखाई दे रही है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, ये आप किस तरह की डिजाइन आप देना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे केस में मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसे रिमूव कर दूंगा, है ना, टॉप में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा और जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा ये हमारे इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अब ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो व्यू होम पेज कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पर भी ऑप्शंस आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल आवर थीम। तो इसमें अब आपको क्या करना है, डिजाइन देना है अपने से। यहाँ पर वो कॉमर्स का सेटअप दिया गया है, यहाँ से आप थीम का सेटिंग करेंगे, यहाँ से आप हेडर को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो यदि आप व्यू होम पेज पे क्लिक करोगे तो ये व्यू भी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी ओल्ड लुक थी हमारे वेबसाइट की, ये वेबसाइट की इस तरह की लुक थी। यदि आप अभी आप रिफ्रेश करोगे तो ये बिल्कुल इसका लुक जो है वो चेंज हो चुका होगा। तो ये देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए आपके सामने ये बिल्कुल इनका लुक क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे मैं चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो मैं क्या करूंगा, इसमें एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा क्योंकि ये एलिमेंटर का ही रिक्वायर्ड प्लगइन से, इसलिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो क्लिक करेंगे इसमें एडिट विथ एलिमेंटर और यहाँ से आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप चाहिए, जैसा आप चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। तो ये देखिए हमारी लोडिंग हो रही है और ये जैसे जैसे मैं इसे चेंज करूंगा ये मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने डिजाइन के हिसाब से। अब जो है कि आपका वर्क यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने जो वो कॉमर्स साइट है उसमें जा करके प्रोडक्ट को ऐड करना है और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हो। यदि आपको नहीं मालूम है कैसे वो कॉमर्स में हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो में डालते रहता हूँ ताकि आपको ईजी हो सके किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये हमारी ओपन हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों को डिलीट करने वाला हूँ। सपोज मान के चलिए ये हमारा टॉप कैटेगरीज दिया गया है, ये हमारे कोई रिक्वायर्ड नहीं है हमारे केस में। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए डिलीट हो जाएगी, हो गई। अब यहाँ पर ये हमारा ऑप्शंस दिया गया है सेल प्रोडक्ट और यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया गया है, इस टाइप से इजिली आप कर सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा टॉप सेक्शन है इस टॉप सेक्शन को भी मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। तो डिलीट करने के लिए इसी टाइप से आपको सेक्शन इनेबल करना होगा, जो सेक्शन दिया गया है वो आप यहाँ से इजिली आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, ये ऑप्शन थोड़ा हाँ अपडेट हो जाएगी और फिर आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे के सेक्शंस में। यहाँ पर ये सेक्शंस दिया गया है, ये चीज़ें को आप चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। इमेज वगैरह दिया गया है, सोर्स है ये, तो आप यदि चाहो तो इसे आप यहाँ से डिलीट कर दो। मैं नहीं चाहता इधर में एक ऑप्शन से छोटा सा
और मैं इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है मुझे। ये देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होम डिलीवरी, ऑर्डर एज गिफ्ट और फिर हाई क्वालिटी, ये चीज़ दिया गया है। तो आप इसे चाहते हो लीव करने के लिए तो आप लीव कर सकते हो। मेरे केस में ये वगैरह नहीं चाहिए तो मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यही डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन इस टाइप से दी गई है, इसी डिज़ाइन को ये लोग कन्वर्ट करके इस टाइप से दिया गया, मतलब इसी का जस्ट जो है कि उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके केस में यदि इस टाइप का है तो यदि आप चाहोगे तो आप कर सकते हो, ओके है, नो इशू, कोई इशू नहीं है। और यदि आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर ये देख लीजिए आपके पास मोबाइल वगैरह बहुत सारी चीज़ आ गई है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो आप इसे लीव कर सकते हो। मैं इसे कैसे चेंज करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ें मुझे, ये सेक्शन नहीं चाहिए तो मैं इसे भी क्लोज रिमूव कर देता हूँ। ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो ये फर्नीचर कैटेगरी, तो हमारे पास फर्नीचर कैटेगरी नहीं चाहिए। एक्चुअली हमारे पास में कैटेगरी भी बिल्ड हो चुकी है तो इसलिए ये सब शो हो रही है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। आपके केस में यदि चाहिए तो आप कर सकते हो। स्पेशल ऑफर यदि आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। मेरे केस में कोई स्पेशल ऑफर नहीं है तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर और ब्लॉग्स, यदि आप कुछ ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो तो ये आप यहाँ पर रख सकते हो, और यदि आप नहीं लिखते हो तो आप इसे आप रिमूव कर सकते हो। तो इतना सा आपको ये करना होगा, और इसके बाद आप इसे भी चाहो तो इसे भी आप रिमूव कर सकते हो। ये भी इमेज का स्क्रॉल है, और यहाँ से आप चाहो तो इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मेरे केस में मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। अब ये हमारा डन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो इजीली। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है। अब मैं सारी चीज़ों को चेंज करके नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि यदि मैं बताने शुरू करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और बहुत लंबी वीडियो लोग देखते नहीं है। यदि आपको सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको सिखा दूंगा। ये यहाँ पर जो है कि ब्राउज़र कैटेगरी वगैरह दिया गया, ये कैटेगरी कहाँ से आई जो हमारे रिलेटेड नहीं है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। ये चले आएंगे आपका यहाँ पर जो दिया गया वुड मार्ट, और इसमें यहाँ पर ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगी। आप सबसे पहले चले आएंगे आपका प्रोडक्ट में जाइए और यहाँ पर कैटेगरीज में क्लिक कीजिए। ये आप यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे, कैटेगरी आपका ओके है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप जा करके यहाँ से भी आप चेंज करेंगे। ये देखिए बहुत सारी कैटेगरी हमारी बन गई है जो कि हमारे रिलेटेड है ही नहीं। तो ये देखिए एसेसरीज दिया गया है, तो एसेसरीज हमारा बाय डिफॉल्ट हो गया है, तो बंडल ये हमारा है। और ये देखो यहाँ पर, ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने जो है, मैं अपना जो साइट का जो है वो मैं इसे बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। सपोज मान के चलिए पीडीएफ फॉर्मेट या फिर बंडल जो है वो मैं कर देता हूँ। इसमें 4 बुक्स अवेलेबल है, वो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ ताकि मैं इसे डिलीट कर पाऊँ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हो गई है। मैं मेक डिफॉल्ट कर देता हूँ और ये हमारी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये डिलीट करने का ऑप्शन आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये एसेसरीज को रिमूव करना है। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एसेसरी इसे डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। क्लॉक सिलेक्ट करता हूँ, कुकिंग में सिलेक्ट करता हूँ, फर्नीचर में सिलेक्ट करता हूँ, और ये लाइटिंग में सिलेक्ट करता हूँ, और ये टॉयज। ठीक है, तो वन टाइम में मैं बल्क एक्शन में जाके डिलीट कर देता हूँ। आप भी डिलीट करेंगे, जैसे आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पर जो कैटेगरी शो हो रही थी ना आपकी, ये वगैरह ये सब रिमूव हो जाएगी, ये फालतू का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी को आप डिलीट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, जैसा भी होगा आप कस्टमाइज कर लीजिए अपने हिसाब से। मैंने सारी चीज मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप एडिट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेक्शन आपका एडिट हो जाएगा। तो आई होप जो है कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया है किस प्रकार से आप एडिट करेंगे, किस प्रकार से आप चेंज करेंगे, और किस प्रकार से आप कस्टमाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।